जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं। अब कक्षा 9 की गणित की कक्षाएं अब एकदम से शुरू हो चुकी हैं। आज कक्षा 9 की गणित की पहली क्लास है, ठीक है। तो इसके पहले जो बच्चे 10th में है या 12th में है तो उनकी कक्षाएं ऑलरेडी चल रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं। तो आज से मैथ की कक्षा 9 की गणित की कक्षाएं शुरू कर रहा हूं। तो जो पहला चैप्टर आपका है, तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अध्याय 1 है संख्या पद्धति, ठीक है। तो संख्या पद्धति आज शुरू करेंगे और संख्या पद्धति में आपको बताएं तो थोड़ा से देखिए, यहाँ आपकी बुक में जो है एक कहानी बताई गई है, स्टोरी बताई गई है, ठीक है। स्टोरी में क्या है, देखिए इन्होंने कहा है कि आप पिछली कक्षा में संख्या रेखा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो संख्या रेखा क्या है, तो संख्या मतलब क्या होता है, संख्या तो जानते होंगे आप लोग, नंबर्स 1 2 3 4 5 11 12 13 14 ये सब, ठीक है। तो वो संख्या कहलाएंगी। यहाँ दिखाता हूँ आपको, आइए देखिए समझिए, एक एक बातों को आपको बताते चलते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति ये आपका है चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है, तो कहोगे सर ये है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलने वाले, तो कहोगे सर इसे बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो आगे चला जाए, अब इस टॉपिक में आपको समझाया जाए ये क्या होता है क्या नहीं होती, संख्या पद्धति में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सीधे हम लोग अब बढ़ेंगे अपने आगे। दूसरा पेज ले लें। अब देखिए यहाँ पे कहानी आपको क्या बताई गई है। देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रही है लड़की, दिख रही है, ठीक है। ये लड़की दिख रही है आपको, अपनी बुक में देखेंगे तो एक लड़की आपको दिखेगी, ठीक है। तो ये लड़की दिखेगी तो देखो क्या कर रही है, वो चलना शुरू करती है, ठीक है। अब चलती जाती है तो चलती जाती है तो उसको रास्ते में नंबर्स मिलते हैं 1 2 3 4 से डॉट डॉट जितनी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं सबको क्या करती है, इकट्ठा करके एक बोरे में भर लेती है। कौन कौन से नंबर रखी याद है आप लोग को, 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 जितने नंबर उसको सबको रख ली। और क्या की फिर उसको उन्होंने कहा जो थैली में अपरिमित रूप संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं, अपरिमित रूप से। तो जो 1 से लेके अनंत तक जितनी संख्याएं आप जानते हैं सबको उसने बोरे में बंद किया और उसको नाम क्या दिया, उसको उसने नाम दिया प्राकृतिक संख्या। क्या नाम दिया बोलो, तो प्राकृत बोल दीजिए, प्राकृत संख्या। उसका नाम क्या दे दिया, तो कहोगे सर उसने नाम रखा प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं को रख लिया। उसको इंग्लिश में क्या बोला गया, तो उसको बोला गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बोला गया, नेचुरल नंबर। तो यहां देखिए प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर लिखा गया। तो उसने कहा इसे n से प्रदर्शित किया जाए, तो नाम क्या है, नेचुरल नंबर। उसको n से प्रदर्शित किया गया। कौन कौन से नंबर रखी थी बताइए, तो 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। तो जितनी संख्या अपरिमित रूप से संख्याएं रही, अपरिमित मतलब क्या होता है, अनंत। जितनी संख्याएं आप सब जानते हो, ये अनंत यहाँ पे बना दे रहा हूं, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट, आपको कहानी भी सुनाता चलूंगा और समझाता भी चलूंगा, ठीक है। तो आइए देखिए, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो कहोगे सर ये तो हमको दिख रही है 1 है। तो क्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ये क्या होगी, कहोगे सर ये तो कोई नंबर हमको दिख नहीं रहा है। अनंत मतलब कोई बेटा नंबर नहीं होता है, अनंत मतलब जिसको हम सोच नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
इतना बड़ा नंबर है उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर पाए तो बोलोगे आप सबसे बड़ी प्राकृत संख्या एग्जिस्ट नहीं करती। वो किसी को मालूम ही नहीं है कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं। तो यहां देखो कहानी में क्या लिखा रहेगा, आपको याद कर लेना कि प्राकृत संख्याओं को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो n से। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह है, जो झोला में भर लिया बोरा में, उसके संग्रह को किससे लिखा जाएगा, तो n से। अब आगे बढ़ा जाए, आगे आपको बताऊं तो वो और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है, उसे मिल जाता है शून्य। कौन मिल जाता है, शून्य। शून्य को भी उठा के बोरे में भर लेती है। ठीक है, शून्य को भी बोरे में उठाकर क्या करेगी, भर लेगी। तो आएगा, फिर उसको क्या बोलने वाली है, ये बन गया पूर्ण संख्या है। क्या बन गया, पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण क्यों बोली, देखो पहले तो उसने सारे नंबर देखे 1 2 3 पूरा, फिर उसके बाद उसको शून्य भी मिल गया, तो कही अब तो पूरा हो गया, पूरा हो गया, खुश हो गई। ठीक है, खूब खुश हो गई वो। तो देखिए जब खुश हो गई वो, तो इसको उसने इंग्लिश में क्या बोला होगा, देखो सर होल नंबर बोली होगी। होल मतलब पूरे पूरे, और नंबर मतलब क्या हो गया, संख्याएं। नंबर मतलब क्या हो गया, संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को उसने कहा क्या होगा, बताओ क्या बोली होगी, बोली होगी इसको चलो W से लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में W से बोला गया, मतलब होल नंबर बोला गया, तो इसे W से लिख दिया गया। तो पूर्ण संख्याओं को संग्रह को किस लेटर से प्रदर्शित किया जाता है, तो कहोगे सर इसे W से प्रदर्शित किया जाता है। इसमें शामिल किसको करोगे आप बताओ। तो सबसे पहले उसने क्या पाया, तो 1 2 3 तो पाई थी, शून्य भी पा गई, तो शून्य पहले लिख दूंगा, शून्य 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये भी नंबर्स कहां तक जाएंगे, अनंत तक। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे बताओ जरा हमें। आपने देखा कि सर पूर्ण संख्या में तो कौन कौन आया, इतना तो प्राकृतिक वाला ही है, इतना तो प्राकृतिक वाला ही है, तो आप यहाँ पे नोट डाल दोगे। पूर्ण संख्या कौन कौन संख्याओं से मिलकर बनती है, तो बोलना शून्य रहेगा, शून्य प्लस प्राकृत संख्याएं, शून्य प्लस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे शून्य प्लस प्राकृत संख्याएं मिलकर क्या कहलाती है, तो बोलोगे सर ये तो हो जाती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, शून्य और प्राकृत संख्याओं को मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्राकृत पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब आपसे वही बात करूं यहां से कि पहला नंबर नोट क्या होगा। ठीक है, तो आप कहोगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बारे में गुरुजी हमें बता दो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, इसके बारे में आप बता दीजिए हमें। तो आप कहोगे देखो गुरुजी हमको तो दिख रहा है यहाँ पे 0 है, सबसे छोटा क्या है, 0 है, तो आप बोल दोगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0। फिर दूसरे पे आ जाओ, क्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या भी होती है, ओ सॉरी क्या लिख रहे हो आप, देखो यहाँ पे पूर्ण संख्या, क्या लिख रहे हो, पूर्ण संख्या। तो क्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी होती है, तो कहोगे हाँ सर होती है, तो देख रहा हूं सबसे पहले 0 है तो सबसे छोटी हो जाएगी। अब बोलू यहाँ पे सबसे बड़ी क्या होगी, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या आएगी, ये प्राकृत तो दिमाग में बैठ गया है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, पूर्ण संख्या। तो ये देखो क्या यहाँ पे सबसे बड़ी दिख रही थी, कहोगे सर ये तो दिख ही नहीं रही है हमको। ठीक है, अब उसके बाद जो लड़की है वो आगे बढ़ेगी, फिर क्या करेगी, उसको दिख रहा है ऋणात्मक पूर्णांक भी मिल गया, तो उसने क्या किया होगा बताओ, उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा बताओ, कहोगे सर उसने उसको भी उठा के रख लिया होगा। ठीक है, जब वो आगे गई तो उसको और नंबर्स दिख गए। ठीक है, उसको और नंबर दिख गए, तो कौन से नंबर दिखे, ऋणात्मक वाले नंबर मिल गए। तो देखिए फिर उनको उठा के सबको क्या किया, उसने बोरे में भर लिया। तो कौन कौन से नंबर उसके पास इकट्ठे हो गए, तो कहोगे सर पहले तो हमने देखा 1 2 3 4 ये सारी धनात्मक संख्याएं इकट्ठा हुई, उसके बाद उसने शून्य को भी भर लिया, उसके बाद ऋणात्मक संख्या मिल गई उनको भी भर लिया। ठीक है,
तो कौन कौन हो गई, सारे धनात्मक संख्याएं हो गई, सारी ऋणात्मक संख्याएं हो गई, और क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, तो देखिए उन सब को उसने क्या बोला होगा, बोलो। तो उसने उसको बोला ये है पूर्णांक। अब और खुश हो गई वो, अब खुश हो गई और ज्यादा। अब खुश क्यों हुई होगी, कही अब तो सारे नंबर मिल गए, उछलने लगी। ठीक है, सारे नंबर उसको मिल चुके थे, वो उछलने लगी खूब सारा। क्यों उछली होगी, समझ गए आप? क्योंकि उसको सारे नंबर मिल चुके थे। उसको उसने क्या कहा, इंटीजर बोला। क्या बोला, इंटीजर बोला। ठीक है, अब इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, इंटीजर को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, तो देखो इसका जो प्रतीक रहने वाला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई से। किससे लिख सकते हैं, आई से। लेकिन अब आई से आप नहीं लिखेंगे, तो एक नया लेटर आपके लिए मैं लाया हूं, बताइए क्या है। से आई से तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक, इससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप बताओ। तो आई से, लेकिन आपको मिलेगा किसमें, जेड में। से मिलेगा जेड से, या फिर किससे, तो आई से। तो दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो सारे नंबर्स आ चुके हैं, तो कहोगे सर कौन कौन से नंबर आए थे, हम तो भूल गए क्या, भूले तो नहीं होंगे। सबसे पहले किसको उठाया था, 1 2 सारे नंबर्स, उसके बाद शून्य मिला, उसके बाद सारी ऋणात्मक संख्याएं मिली। तो मिला था सबसे पहले क्या, बोलो। तो कहोगे सर हमको मिला था 1 2 3 डॉट डॉट सारे नंबर मिले थे। फिर क्या मिला था, तो शून्य मिला था। फिर कौन से नंबर्स मिले, तो -1 मिल गया, -2 मिल गया, -3 मिल गया, ऐसे करके सारे नंबर्स आपको मिल गए। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने बना दिया है इनफाइनाइट। ठीक है, ये है आपका कितना, अनंत है। ये सारे नंबर्स मिल गए। ठीक है, तो अब बात किया जाए कि कौन कौन नंबर शामिल होंगे, तो आप बता लोगे फटाक से। क्या आप इसको बताने में सक्षम हो गए? एक बार अपने मन में दोहराओ कौन कौन से नंबर हैं। तो आप कहोगे सारी धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं। तो पूर्णांक किससे मिलकर बना है, जो आपका पूर्णांक है, पूर्णांक किससे मिलकर बना है, तो कहोगे सर पूर्णांक जो है, पूर्णांक में क्या क्या सम्मिलित है। तो आपने देखा प्राकृत संख्या है। ठीक है, प्राकृत संख्या सबसे पहले आप पढ़े, प्राकृत संख्या पढ़े, उसके बाद आपने पढ़ा शून्य, और फिर आपने क्या पढ़ा, कौन संख्याएं पढ़ा बताइए, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या। तो आपसे कोई पूछे पूर्णांक क्या होता, तो आप बताना सभी प्राकृत संख्याओं, शून्य और ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक बोला जाता है। कौन कौन से, प्राकृत संख्या, शून्य और सभी ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को क्या बोला जाता है, तो बोलोगे पूर्णांक बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई बात अब खतरनाक वाली, वही नोट करने वाली। ठीक है, नोट क्या क्या नोट करना है आपको, तो कहोगे सर हम तो यहाँ पे वही जानने आए हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या है और सबसे बड़ा नंबर क्या है, लेकिन मैं नोट ये नहीं करवाने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। तो मैंने यहाँ पे आपको जेड तो लिखवा दिया, मगर क्यों लिखवा दिया, जेड लिखवा दिया, मगर क्यों लिखवा दिया, तो देखो अपनी बुक थोड़ा से पढ़िए। ठीक है, बुक भी पढ़ना जरूरी है। क्योंकि सर मैथ भी पढ़ें क्या, यस मैथ भी पढ़िए, मैथ की बुक में भी बहुत सारे राज छुपे हैं, जान लीजिए आप। ठीक है, तो बोला जेड ही क्यों, जेड ही क्यों, आपने जेड ही क्यों लिख दिया सर, और कुछ भी तो लिख सकते थे। तो जेड जो है, जेड है जर्मन भाषा का शब्द। जेड किस भाषा का शब्द है, तो बोलोगे ये जर्मन भाषा का शब्द है। जेड क्या है, तो बोलोगे सर जर्मन भाषा का शब्द है। और जेड मतलब होता है ज़ेहलीन। क्या होता है, ज़ेहलीन। क्या होता है, ज़ेहलीन। क्या होगा, तो कहोगे सर जेहलीन हो जाएगा। क्या होगा, जेहलीन। ठीक है, अब जेहल मतलब क्या होता है, तो बोलो देखो यहाँ पे
अगर बोला जाए तो जेहलीन का अर्थ क्या होगा? जेहल मतलब होता है क्या? जेहल मतलब क्या होता है? तो जेहलीन मतलब तो होता है गिन। जेहल मतलब क्या होता है? तो गिनना, ठीक है। और जेहलीन से मतलब बोल दो तो पहले यहां बताऊं, जेहलीन को आप बोल लोगे क्या? गिनना, ठीक है। जेहल मतलब क्या बोल दोगे? ओह सॉरी, जेहलीन मतलब क्या बोलोगे? गिनना। लेकिन जेहल मतलब क्या होता है? तो जेहल मतलब होता है, ये भी पेपर में आ सकता है, ठीक है, कि जो जेड है यहाँ पर, ठीक है, जेड किस भाषा का शब्द है? तो आप बताओगे जर्मन भाषा का शब्द है। और जेहलीन मतलब क्या होता है? तो गिनना होता है। और जेहल मतलब क्या होता है? तो जेहल मतलब क्या होता है? जेहल, रुकिए इसको सही कर देता हूं। जेहल मतलब क्या होता है? जेहल मतलब होता है संख्या। जेहल मतलब क्या होगा? संख्या, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। कहाँ बढ़ने वाले सर, बताओ तो जरा हमें। आगे बढ़ने वाला हूं, ठीक है। आइए देखिए, अब आगे जब वो बढ़ी लड़की तो देखो उनको मिल गई कौन सी संख्याएं? बटे वाली संख्याएं। 1/2 मिल गया, 2/3 मिल गया, 4/5 मिल गया। तो सबसे पहले क्या मिला था याद है? 1 2 3 ये सारे नंबर्स मिले। उसके बाद क्या मिल गया? शून्य मिल गया। शून्य के बाद क्या मिल गया? सारी ऋणात्मक संख्याएं मिल गई। उसके बाद फिर अब उसको क्या मिल गया? सारे नंबर्स बटे वाले मिलने लगे, फ्रैक्शन के फॉर्मेट मिलने लगे। 1/2, 2/3, 4/5, -1/2 ये सारी संख्याएं मिलने लगी। फिर उसने उसको सबको उठाया और भर लिया अपने फिर से बोरे में और आगे बढ़ चली। तो फिर उससे पूछा कि इसका नाम क्या रखा जाए? इसका नाम क्या रखा जाए? तो देखो आपको दिखाता हूं नाम क्या रखना है आपको, ठीक है। देखिए, उसने कहा देखो जरा, आपने सारे नंबर तो ले लिए, ठीक है, सारे नंबर तो ले लिए। उसके बाद आ गया क्या? उनको भी उठाइए, ठीक है, उनको भी उठा ली। उसको भी इसने क्या किया? उठा लिया। अब उसको भी उठा लिया। उसको उठा लिया तो उसका नाम क्या रखा गया होगा? देखो जरा, तो देखो यहां बताता हूं। सारे नंबर्स उठाई, उनको क्या बोली? परिमेय संख्या। क्या बोला उसने? कि ये हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं हैं। क्या है ये? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। तो ये रेशनल आया कहाँ से? ये आया फ्रॉम रेशियो। कहाँ से आया? रेशियो से, ठीक है। कहाँ से आया? तो रेशनल शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द कौन? रेशियो से उत्पत्ति हुई है रेशनल नंबर की। और अब बोला जाए सर इसको फिर उसने क्या बताया, किस अक्षर से रिप्रेजेंट किया होगा? तो उसको बोली क्या? वो बोली क्यों से रिप्रेजेंट करूंगी। किससे? क्यों से रिप्रेजेंट की। क्यों से सर, क्यों से की होगी? तो पहले तो बताओ इसमें कौन कौन संख्या शामिल थी? पहले जितना बोरा में भर रखी थी वो तो इसमें शामिल रहेगा ना। तो क्या क्या भर रखी थी बोलो? उसने 0 रखा था, 1 2 3 4 ये सब रखा था। और इधर क्या रखा था? -1 रखा था, -2 रखा था, -3 रखा था, ये सारी संख्याएं रखी थी। और कौन से संख्याएं रख ली बोलो? तो सर उसने रख लिया 1/2 आ गया, 2/3 आ गया, ये सब आ गया। जितने नंबर से आ गए इधर भी लिख लीजिए आप, इसी में शामिल कर लिया होगा। 1/2, 2/4 ऐसे करके सारे नंबर्स उसने यहाँ पे सम्मिलित कर लिया, ठीक है। तो जितने नंबर्स मिले सबको उसने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। तो कौन कौन संख्याएं मिल गई? इतनी सारी संख्याएं आपको मिल गई। तो इन्हें हम लोग क्या कहे? परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पे क्यों से इसको क्यों रिप्रेजेंट किया? वाई, क्यों ही क्यों, क्यों ही क्यों। तो एक डिफिनीशन आप बता दो, ऐसे नंबर्स अभी लिख दूंगा, रुक जाइए यहाँ। क्यू फॉर होता है कोशेंट। क्यू फॉर क्या होता है? कोशेंट। क्यू फॉर क्या होगा? कोशेंट। और कोशेंट का मतलब भी क्या होता है?
बताओ जरा, क्वेश्चन मतलब क्या होता है? भागफल होता है। तो भागफल कैसे आया होगा? भाग करके आया होगा। कैसे आया होगा? भाग करने के बाद जो मिला होगा, मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। तो यहाँ लिख देता हूं परिभाषा। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, p बटे q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है किया जा सकता है, क्या कहलाएंगी बताओ? तो कहोगे सर ये तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया जाए जरा। जैसे 1/2 है। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? बताओ, क्या 0 एक परिमेय संख्या? तो क्या 0 के नीचे 1 नहीं लिखा जा सकता? बताइए, क्या 1 एक परिमेय संख्या है? कहोगे हाँ सर, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या 1/0 परिमेय संख्या? बोलोगे सर यहाँ पे तो 1/0 है, तो आपने बोला है p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो गलत है आप, तो आप गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है, q का मान 0 नहीं हो सकता है। q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो ये है हमारा अंश और ये है हर। तो हर का मान जो कभी भी 0 नहीं हो सकता, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी आप कोई भी संख्या ले लीजिए, -1/2, 5/4, ये सब क्या हैं? ये हो जाएंगे आपकी परिमेय संख्या। ठीक है, तो एक चीज पीछे आपसे पूछूं, इसमें आप बताएंगे हमें, इसमें आप एक चीज बता दीजिए हमको, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है और सबसे बड़ा पूर्णांक? सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे छोटा पूर्णांक और सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक, सबसे बड़ा पूर्णांक। अगर आपसे कोई पूछता है सर सबसे छोटा पूर्णांक क्या है बता दो, या फिर पूछता है सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो कहोगे सर कोई छोटा पूर्णांक नहीं, ना तो कोई बड़ा पूर्णांक। सबसे छोटा पूर्णांक एग्जिस्ट नहीं करता और ना तो सबसे बड़ा पूर्णांक एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि धनात्मक कि ऋणात्मक। अगर आपसे कहता, एक चेतावनी है जान लीजिए, ठीक है, इसमें अगर थोड़ी भी गड़बड़ी की तो दिक्कत आ जाएगी। अगर आपसे पूछता सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक बताइए, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? तो आप पढ़े होंगे कक्षा 5 या 6, 7, 8 में कि जैसे आप लिखते हो -1, -2, -3, जैसे जैसे संख्या रेखा पर हम लोग, संख्या रेखा पर, ये इसको अच्छा बना दूं, संख्या रेखा अच्छी बना देता हूं। ठीक है, देखिए ये मैंने ले लिया एक संख्या रेखा। ठीक है, ये हो चुकी है आपकी संख्या रेखा। बीच में क्या रहता है? तो रहता है 0। इधर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, इधर आएगा -1, यहाँ आएगा -2, यहाँ आएगा -3, ऐसे करके आप संख्याएं लिख डालोगे। ठीक है, तो दाएं तरफ जाएंगे, 0 से जाएंगे दाईं ओर, दाईं ओर। तो जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ा जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? आपकी जो संख्याएं हैं वो पॉजिटिव होंगी और मान बढ़ता चला जाएगा। और 0 से आप बाईं ओर जाएंगे, इधर जाएंगे बाईं ओर, तो संख्याओं का मान घटता चला जाएगा। तो
अब यहाँ देखो -1 है और ये -2 है, तो आपने कहा सर ये तो माइनस होता चला जाएगा, मतलब घटता जाएगा, घटेगा, मान कम होगा, इधर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इधर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इधर तो सर -1 है, -2, इसका मतलब क्या हुआ कि -2 छोटा होगा -1 से। जी हाँ, दाहिने तरफ जितना जाओगे आप उतना मान बढ़ेगा, जितना बाईं तरफ हो उतना घटेगा। तो आप बताओ -1 -2 में कौन बड़ा है? -2 मैंने लिखा, -1 लिखा, तो बड़ा कौन है? जो संख्या रेखा पर दाहिनी तरफ है वो बड़ा और जो बाईं तरफ है वो छोटा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। एक इसका चिन्ह है बड़े का, तो -1 बड़ा और -2 छोटा। तो यहाँ देखिए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक की बात करूं तो सबसे छोटा इधर कितना ज्यादा आप जा सकते हो, कितना ज्यादा आप जा सकते हो? तो कहोगे सर हम तो उतना ज्यादा जा ही नहीं सकते हैं। तो कहोगे सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है कि नहीं होता, बताइए आप। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? यहाँ देखिए, तो सबसे छोटा तो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है? 1 है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? तो ये हो जाएगा 1। लेकिन यही आपसे बोल दूं, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? क्या आप बता पाएंगे? सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक देखो, इधर आप कितना ज्यादा बढ़ सकते हो, इधर आप कितना ज्यादा बढ़ सकते हो बताओ? तो कितना ज्यादा जाओगे कुछ कन्फर्म नहीं हो पाएगा आपसे। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन होगा? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो सबसे दाईं तरफ कौन है? सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, तो जो ऋणात्मक है वो सबसे दाहिनी ओर होगा। देखिए तो कौन दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये तो होगा -1। तो एकदम अच्छे समझ गए होंगे पूर्णांक। उसके बाद मैंने आपको बता दिया यहाँ पे देखिए परिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, परिमेय संख्या के बाद एक संख्या और पढ़ेंगे, उसके बाद छोटा सा डायग्राम, उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है, परिमेय संख्या हो चुका है। आइए परिमेय संख्या के बाद हम लोग आपको बताते हैं इसके बारे में, तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या से बोला क्या जाता है? इसे बोलते हैं इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर। अब ये कौन संख्याएं हैं सर? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो क्या कहलाएंगी बताओ? तो वो कहलाएंगी परिमेय संख्या। तो डिफिनेशन लिख लोगे ना, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपको बता दूं जरा, एग्जाम्पल देखो, आपने पढ़ा होगा √2, √3, इन जितनी भी ये संख्या है √2, √3, इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाएंगी? इन्हें हम p/q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते। √2, √3, √5, √8। अब आपसे बोलूं √4 भी है क्या? √4 भी क्या? तो देखो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा 2, तो क्या ये आपका अपरिमेय संख्या? तो सर ये तो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। अब आइए कुछ बात और बताता हूं आपको, नोट। पाई क्या है? पाई है हमारी अपरिमेय संख्या। पाई का मान क्या है? 22/7। ये तो हमने बोला पाई क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो है अपरिमेय। क्या है ये? अपरिमेय संख्या। लेकिन बात करूं 22/7 क्या है, जिसे याद रखना ये होती है परिमेय संख्या।
तो सर पाई का मान हम तो पढ़े हैं 3.14, तो क्या 3.14 परमेय अपरमेय, तो इसे भी आप क्या कहोगे, परमेय संख्या। इसे भी आप क्या कहने वाले हैं, परमेय संख्या, क्योंकि यहाँ दशमलव हटा के इसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो पाई अपरमेय है, 22/7 क्या है, परमेय है, 3.14 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। तो इतना आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, सब तो आप पढ़ डाले, कौन कौन संख्याएं पढ़े, अब रिकैप करवाते हैं। ठीक है, रिकैप करवाता हूं आपको, आइए देखिए, चलिए रिकैप करवा दूं आपको। आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर, क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर। और अभी क्या पढ़ा, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है, अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है, इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, किससे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद आप क्या बोलेंगे, इसमें कौन कौन से नंबर हैं, तो जितने आप नंबर सभी पढ़े, √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, ये सारे नंबर्स जो हैं सब क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में कक्षा 10 में आप लोग एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, पहला चैप्टर उसी में है। ठीक है, तो अब चलता हूँ, जो बताने चल रहा था आपको रिकैप करवाता हूँ। तो नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट किया आपने, तो कहा सर n से डिनोट किया प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याओं में कौन कौन संख्याएं शामिल थी, तो 1 2 3 4। ठीक है, डाट 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 बना दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो जरा, यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हो चुका हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में तो इतना आ गया हमारा। ठीक है, नेचुरल नंबर में इतना आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं, नेचुरल नंबर के बाद क्या है, नेचुरल नंबर के बाद आपने पढ़ा, अभी क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, तो कहोगे सर हमने तो इसके बाद पढ़ा था पूर्णांक पढ़ा था। क्या पढ़े थे आप, पूर्णांक। तो थोड़ा से और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, पूर्णांक वाला। उसके बाद फिर क्या पढ़े आप, पूर्णांक के बाद आपने क्या पढ़ा बताइए, पूर्ण संख्या पढ़ा है ना। सबसे पहले पढ़े थे क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या के बाद आपने क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या के बाद आपने क्या पढ़ा था, तो आपने पढ़ा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बाद आप पढ़े, पूर्ण संख्या के बाद आपने क्या पढ़ा, तो आपने पढ़ा पूर्णांक। और पूर्णांक के बाद आपने क्या पढ़ा, पूर्णांक के बाद आप पढ़े, चलिए देखिए, पूर्णांक के बाद आपने पढ़ा था परमेय संख्याएं। परमेय संख्या के बाद आपने क्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा इतना। अब इसको हमको हटाना था, चलिए ये यहाँ पे तो ये हटेगा है नहीं, इतना समझ लीजिए कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सौर ग्रह है, यहाँ घूम रहा है। ठीक है, आइए देखिए, सौर मंडल है, यहाँ ग्रह घूम रहा है। आइए देखिए, ये पढ़ लिया आप नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद आपने क्या पढ़ा, तो सर होल नंबर हमने पढ़ा। क्या पढ़े आप, होल नंबर। होल नंबर मतलब क्या हुआ, तो कहोगे सर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में कौन कौन शामिल था, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, ये सारा कुछ था। ठीक है, वैसे करके आप बना लेंगे। होल नंबर के बाद आपने क्या पढ़ा बताओ, तो आपने पढ़ा क्या, बोलो बोलो फटाक से, इंटीजर। इंटीजर को किससे लिखा गया, तो इंटीजर को तो जेड से लिखा गया। और जेड में कौन कौन आया, तो 0 था इसमें। ठीक है, 0 के उधर क्या था, -1 था, -1 के उधर क्या था, तो -2 था, फिर क्या था, तो -3 था। ठीक है, इधर क्या आया 1, फिर क्या आया 2, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 3। ऐसे करके सारे नंबर्स आप यहाँ पे लिख दोगे। कितना आ गया यहाँ पे 3।
तो 3 लिख दिया जाए यहाँ पे 3, ठीक है। तो -1 हो गया, -2 -3 हो गया, 0 1 2 3 हो गया। इसके बाद आपने क्या पढ़ा बताओ? इसके बाद आपने पढ़ा एक लास्ट पढ़ा, आपने याद हो तो क्या पढ़े थे, याद है? तो आपने पढ़ा, ये भैया जी क्यों भग रहा है यहाँ पे, ये गड़बड़ा, इसे ही देखिए बनाता हूँ। रुकिए पहले, अब देखिए यहाँ ये एक ले लिया हमने, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये आ चुका है, ठीक है, ये फिट। उसके बाद दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे, चल थोड़ा से और बड़ा करना है, ये। तो ये क्या रहेगा, आप बोलोगे तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को किससे रिप्रेजेंट किया आपने? अभी क्यों से किया था, से किया क्यों से। तो इसमें कौन कौन संख्याएं शामिल थे? जितने यहाँ से हो चुकी सारी की सारी संख्याएं इसमें शामिल हो जाएंगी, और सारी भिन्न वाली संख्याएं बोलूँ या फिर बोल दूँ जितनी संख्या आप पढ़ चुके हो नीचे वाली सब, -1/2, 3/2, 4, 0, कुछ भी आप कर लीजिए, जितनी संख्या आप जानते हैं सब इसमें सम्मिलित हो जाएंगी, ठीक है, 5/6। तो ये तो हो गई परिमेय संख्याएं। अब उसके बाद आपसे कहूँ क्या कोई संख्याएं बची हैं अभी? क्योंकि सर बस एक ही संख्या बची है। कौन सी संख्या बची है? तो अपरिमेय संख्या बची है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को आपने अभी i से रिप्रेजेंट किया था, तो √2, √3, √5 ये सारी संख्याएं, पाई, ये सब क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जब इन पूरे को सबको मिला दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? इन सब को एक साथ मिला दिया जाए तो कौन सी संख्या हो जाएगी बताइए? इस पूरे को एक साथ मिला दिया जाए इस पूरे को एक साथ मिला दूं तो कौन सी संख्या आ जाएगी? कहोगे सर ये तो हमारी आ जाएगी वास्तविक संख्या। कौन संख्या आ जाएगी? ये जो पूरा आपका सर्किल दिख रहा है ये है वास्तविक संख्या। इसका सर्किल है वास्तविक संख्या, जिन्हें बोला जाता है रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं शामिल हो जाती हैं। तो आशा आप लोग को ये एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन संख्या शामिल होती हैं? सारी परिमेय संख्याएं, सब क्या है? पूरी परिमेय संख्याएं। ये पूरी संख्याएं कौन सी? परिमेय संख्याएं। और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो दोनों को मिला दिया जाता तो क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।